हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगभग 20,000 तिरंगे झंडे मुख्य पोस्ट मास्टर कार्यालय जनरल कार्यालय अंबाला पहुंचे। जल्द ही प्रदेश के 2,700 डाकघरों में उपलब्ध होंगे झंडे। सिरसा के सभी राशन डिपो पर आज से मात्र 20 रुपए में तिरंगे झंडे मिलने शुरू। सिरसा जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत शुरू की मुहिम। कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद से नारनौल तक बना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 152D आज से हुआ शुरू। नारनौल से चंडीगढ़ का सफर अब 8 की बजाय लगभग 4 घंटे में हो जाएगा पूरा। और बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय भारोत्तोलक का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत के शानदार प्रदर्शन पर लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री ने विजेताओं को दी बधाई। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा और इस कड़ी में हर घर तक तिरंगा झंडा पहुंचाने का काम डाक विभाग द्वारा किया जाएगा। आज से डाकघर में झंडे की बिक्री आरंभ हो गई है और लोग 25 रुपए की कीमत देकर ध्वज खरीद सकेंगे। इसके अलावा डाक विभाग के ई पोर्टल के माध्यम से भी झंडा खरीदा जा सकेगा। अंबाला छावनी जीपीओ के प्रवर डाकपाल हरीश कुमार ने बताया कि आज से अंबाला छावनी के जीपीओ में तिरंगा झंडे उपलब्ध हो चुके हैं, जिन्हें लोग यहां से ले सकते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा हर घर तिरंगा कैंपेन शुरू हो रहा है, जो 13 से 15 तक मनाया जाएगा। इस दौरान सरकार का ये है कि हर घर में तिरंगा फहराया जाए। इस उपलब्ध में सरकार द्वारा तिरंगा सभी पोस्ट ऑफिस को भेज दिए गए हैं और जो हर एक पोस्ट ऑफिस से वितरित किया जाएगा। कोई भी ग्राहक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से तिरंगा ले सकता है। हरियाणा परिमंडल के मुख्य पोस्टर मास्टर जनरल MR शेरिंग ने बताया कि डाकघर एक ऐसा माध्यम है जिसकी सभी लोगों तक सीधी पहुंच है। उन्होंने बताया कि लगभग 20,000 तिरंगे झंडे मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय में पहुंच चुके हैं, जिन्हें प्रदेश के लगभग 2,700 डाकघरों में पहुंचाया जा रहा है। डाकखाने के माध्यम से मिलेगा, कोई भी जाकर के अपने नज़दीकी डाकखाने से उसको उपलब्ध करा सकता है। अभी हमारे को 20,000 झंडों की मिल गई है सप्लाई, और जो कि हम अपने डाकखानों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ऐसे धीरे धीरे करके और सप्लाई आई जा रही है। पहले हम बड़े पोस्ट ऑफिसेज में अवेलेबल करा रहे हैं। तिरंगा झंडा खरीदने आए स्थानीय निवासियों ने इसे सरकार की एक अच्छी पहल बताया। तिरंगा एक बहुत अच्छी पहल डाकघर से बहुत अच्छा हमें लगा। अपने 2 घर हैं, दोनों के लिए मैं तिरंगे लेके जा रहा हूँ। ये घर पर लगाने के लिए लिया है, बहुत बढ़िया मूव है, बहुत अच्छी योजना है ये। और 75 ईयर्स के उपलक्ष्य में इंडिया अब हमारा भारतवर्ष 75 साल हो गए आज़ाद हुए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सिरसा जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जिले में 74,000 तिरंगे झंडे डिपुओं के माध्यम से वितरित किए जाने का कार्य आज से शुरू हो गया है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक सुरेंद्र सैनी ने बताया कि डिपो धारकों का प्रत्येक झंडे पर 1 रुपये मुनाफा नहीं लेने का निर्णय एक सराहनीय कदम है। स्थानीय निवासी किसी भी डिपो से मात्र 20 रुपये में तिरंगा झंडा ले सकते हैं। जिले के राशन डिपुओं को झंडे के वितरण के लिए सेल प्वाइंट बनाए गए हैं। हमारे पास में तकरीबन 74,000 झंडे डिस्ट्रिक्ट के लिए आए हैं, जो हम सभी डिपोओं में अपने उनके गणना के हिसाब से इसमें वितरण करने वाले हैं। और आज से वितरण आरंभ हो गया है और हमने डिपो होल्डरों को सभी को आह्वान किया है कि इस राष्ट्रीय पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें। राष्ट्रीय गौरव का ये प्रतीक है और हमने सभी आमजनों को, हमारे कंज्यूमर्स को ये संदेश देना है कि इस आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ है, ये हम लोग पर्व के रूप में मनाने जा रहे हैं। वहीं डिपो धारकों ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान में वह बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि वह अपने घरों पर तिरंगा अवश्य लगाएं। साथ ही वह लोगों को तिरंगे की गरिमा बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करेंगे। कह रहे जी, जो सरकार ने ये जो 13 और 15 के बीच में जो झंडे लगाने का जो गौरव की बात है,
हम सभी डिपो होल्डर इसका पूरा पालन करेंगे और सरकार द्वारा जो निर्धारित की कीमत उसी कीमत पर इस झंडे को देंगे। 1 रुपया कमीशन डिपो पर इस पे झंडे पर रखा गया था, वो हम नहीं चार्ज करेंगे। हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो सरकार की तरफ से निर्धारित है हम उसी कॉस्ट पे ही हम झंडा वितरण करेंगे और जितना भी उसका हम इसको पूरे मान सम्मान के साथ और हर कंज्यूमर को भी ये समझाएंगे कि इस झंडे का पूरा मान सम्मान किया जाए। इस्माइलाबाद से नारनौल तक बने 152D ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे को आज विधिवत रूप से शुरू कर दिया गया है। 227 किलोमीटर लंबे इस ग्रीन कॉरिडोर पर 5,108 करोड़ रुपए की लागत आई है। भारतमाला परियोजना के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इसका निर्माण किया है। इसके शुरू हो जाने से अब 8 जिलों को लाभ मिलेगा। वहीं नारनौल से चंडीगढ़ तक का सफर जहां पहले 8 घंटे में तय होता था, अब वह लगभग 4 घंटे में होगा। इस मार्ग के शुरू होने से हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों को राजस्थान होते हुए गुजरात और महाराष्ट्र के लिए यह सबसे छोटा मार्ग साबित होगा। वहीं नारनौल से अब चंडीगढ़ की दूरी 3 घंटे कम हो गई है। वाहन चालकों ने बताया कि उन्हें यह मार्ग जयपुर से पंजाब या अंबाला जाने के लिए काफ़ी छोटा पड़ता है। इससे समय और तेल की भी बचत होगी। पहले हम इधर से जाते थे कुंडली बॉर्डर से ही, उधर से 60-70 किलोमीटर फालतू ही पड़ता है मुझे। अब इधर से क्या कहाँ 50-60 से कम ही पड़ता है। मैंने आज इस 152D पे ट्रैवल किया, काफ़ी अच्छा सफ़र था, सुख सुविधाएं भी बढ़िया, अच्छी सरकार ने हमें सौगात दी है और सफ़र भी बहुत बचता है जिसमें तेल की भी खपत है। अम्बाड़ा से आ रहा हूँ जी मैं, जहाँ से हाईवे शुरू हो रहा हूँ वहाँ से लोकल में नॉन स्टॉप ही आ रहा हूँ। टोल कंपनी कलेक्शन एजेंसी के कर्मचारी ने बताया कि इस मार्ग पर 15 एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं। पनिहारा मोड़ से शुरू होकर नारनौल के नज़दीक पहला टोल पॉइंट बनाया गया है। इस मार्ग पर चलने वाले वाहन जितनी दूरी पर चलेंगे उनसे उतना ही टोल वसूला जाएगा। NH 152D जो पनियाला मोड़ NH 8 से अम्बाला तक के लिए जाता है और ये भारत सरकार की जो भारतमाला परियोजना है उसके तहत बनाया गया है और मोदी जी ने ये हरियाणा राजस्थान को तरक्की के लिए ये मार्ग बनाया है। ये मार्ग जिसको NH 8 से अम्बाला चंडीगढ़ जाना है उसमें 8 घंटे लगते थे पहले, अभी इसमें 3.5 घंटे की दूरी में तय कर लेता है। पॉइंट नंबर 15 जो नारनौल से शुरू होता है, जाट गुहाना एक जगह पड़ती है वहाँ पे, ये इसका पहला बड़ा पॉइंट है। उसके बाद बूचावास, इस तरीके से इसमें 15 कट है। बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय भारोत्तोलक का शानदार प्रदर्शन जारी है। 20 वर्षीय वेटलिफ्टर अचिंता शेवली ने पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। शेवली ने स्नैच में 143 किलोग्राम वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 170 किलोग्राम वजन उठाया। कुल मिलाकर उन्होंने 313 किलोग्राम वजन उठाया, जो राष्ट्रमंडल खेलों में नया कीर्तिमान है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को यह तीसरा स्वर्ण पदक मिला और तीनों ही स्वर्ण वेट लिफ्टिंग में मिले। स्वर्ण पदक जीतने के बाद अचिंता शेवली ने कहा कि कई संघर्षों को पार करने के बाद उन्होंने यह पदक हासिल किया है। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन देश के युवाओं को प्रेरित करता रहेगा। भारत ने अब तक 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक एवं कांस्य पदक जीते हैं। भारोत्तोलन प्रतियोगिता में सुश्री साइकोम मीराबाई चानू, श्री जेरेमी लाल रीनुंगा एवं श्री अंचिता शिवली ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि इसी प्रतियोगिता में श्री संकेत सरगर और सुश्री बिंदिया रानी देवी ने रजत पदक जीता है तथा श्री गुरुराज पुजारी ने कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मैं अपनी ओर से, पूरे सदन की ओर से पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देता हूं। केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि हमारे खिलाड़ी देश का मान बढ़ाएंगे। लिफ्टर्स को, खिलाड़ियों को जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीतने का काम किया है, 3 स्वर्ण 3 रजत, ये सब मेडल जीतने के साथ साथ आगे और आशाएं खुली हैं कि और ज़्यादा मेडल भविष्य में जीतेंगे। आज लोकसभा में माननीय स्पीकर महोदय ने और सभी सांसदों ने
भारत के खिलाड़ियों को पदक जीतने पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है और सबकी आशाएं और बड़ी हैं कि और मेडल भारतीय खिलाड़ी जीतेंगे। मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन शुभकामनाएं हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतें। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज जींद में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में शिक्षा भवन एवं महर्षि पतंजलि योग भवन का अनावरण किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय युवाओं के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए बनाए जाते हैं और सरकार का प्रयास है कि यहां से पढ़ा हुआ प्रत्येक युवा प्रदेश और देश का नाम रोशन करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विश्वविद्यालयों में सभी बुनियादी सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 60 लाख मकानों पर तिरंगा फहराने का कार्य किया जाएगा। भविष्य के लिए बनाई जाती है और यही विजन रखा गया है कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक सरकारी संस्था से पढ़ा हुआ हर बच्चा इस देश की प्रगति, उन्नति, विकास में अपना साथ। आने वाले समय में भी हमारा प्रयास रहेगा कि चाहे वो हमारे फूड डिपोज के माध्यम से हो, झंडे की उपलब्धता हम पूरी तौर पर कराएंगे और 60 लाख मकानों पर, सरकारी संस्थाओं पर तिरंगा हम फहराएंगे। ACS हायर एजुकेशन चेयरपर्सन यूनिवर्सिटीज़ के जो लगाए गए हैं उनकी जॉइंट बैठक हुई थी और सभी यूनिवर्सिटीज़ से कितना टोटल कार्डर है, कितनी की वैकेंसी है, उसकी डिमांड ले ली गई है। आगे आगे उनको परमिशनें हम देते रहेंगे कि वो इसकी फुलफिलमेंट भी करें और फुलफिलमेंट कर यूनिवर्सिटी को सुचारू तौर से। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कल अंबाला के किंगफिशर पर्यटन स्थल में हरियाणा मेडिकल काउंसिल द्वारा आयोजित हरियाणा चिकित्सक गौरव अवार्ड कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश भर से आए डॉक्टरों व स्टाफ को संबोधित किया और अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों एवं सर्वश्रेष्ठ अस्पताल स्टाफ को स्मृति चिन्ह व प्रशंसा पत्र देकर प्रोत्साहित किया। उन्होंने डॉक्टरों को सैल्यूट करते हुए कहा कि डॉक्टर भगवान तो नहीं परंतु भगवान से कम भी नहीं है। प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल, दूसरे स्थान पर पंचकुला नागरिक अस्पताल और तीसरे स्थान पर करनाल नागरिक अस्पताल रहा। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश भर से लगभग 70 सरकारी एवं निजी अस्पतालों के डॉक्टरों को भी सम्मानित किया। हरियाणा STF ने विधायकों को धमकी देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा STF के पुलिस महानिरीक्षक सतीश बालन ने पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदेश के 4 विधायकों को मिडल ईस्ट देशों के मोबाइल नंबरों से जान से मारने की धमकी मिली और रुपए वसूली के अलग अलग नंबरों से फ़ोन आए हैं। और एक सादिक अनवर है, एक सनोज कुमार है और ये तीनों को तो हमने मुजफ्फरपुर में ही कर लिया। एक जो मेन बंदा है जो मिडिल ईस्ट कंट्री में भी रह के यहाँ आया हुआ था, सो वो जो कैश आलम करके एक लड़का था, उसको हमने बहुत एक रात पूरा पीछा करता कहीं नेपाल बॉर्डर में बेतिया एक ज़िला है, वहाँ से इसको हमने डिटेन किया है। इनके पूछताछ में 24 मोबाइल्स इन टोटल रिकवर हुए हैं और 57 सिम्स रिकवर हुए हैं देश विदेश के सभी के मिला के, और 73 ATM कार्ड्स रिकवर हुए हैं और 24 पासबुक्स रिकवर हुए हैं। उन्होंने बताया कि इन मोबाइल्स के तकनीकी विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया कि ये मिडल ईस्ट देशों के नंबर हैं और पाकिस्तान में बैठकर ऑपरेट किए जा रहे हैं। इसी तरीके से पंजाब के पूर्व विधायकों को भी इसी प्रकार से इन्हीं नंबरों से धमकी दी गई है। लगभग 15 दिन चले इस ऑपरेशन को हरियाणा पुलिस महानिदेशक PK अग्रवाल द्वारा व्यक्तिगत तौर पर मॉनिटर और सुपरवाइज किया गया। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि यह एक प्रोफेशनल आर्थिक फ्रॉड करने वालों का बहुत चालाक गैंग है, जिनके साथ ही पाकिस्तान, मिडल ईस्ट और भारत में बैठे हुए हैं। कोई धमकी मिलने लगी है तो इनको पकड़ना प्रायोरिटी थी, पकड़ लिया, अब हमारे कस्टडी में है, रिमांड लिया हुआ है और इनसे अच्छे पूछताछ करके कम्प्लीटली कितने बैंकों में कितने पैसा की ट्रांजैक्शन हुई सब कुछ अभी निकल जाए। टोटली ये ना तो कोई टेरर का मॉड्यूल है, ना कोई क्रिमिनल गैंगस्टर का मॉड्यूल है। ये सिंपली ऑर्गेनाइज्ड फिनेंशियल फ्रॉड करने वाले फ्रॉडस्टर्स हैं। जैसे ये इनका शुरुआत में तो काम यही था कि ये जो कौन बनेगा करोड़पति का जो कॉल करके लोगों को ठगी करते थे। देश में पाकिस्तान में ऐसे कॉल सेंटर हो, लेकिन यहाँ ऐसे कुछ नहीं, बिकॉज कॉल्स तो जनरेट वहीं से हो रहे थे ना पाकिस्तान से। देश में मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने
टास्क फोर्स का गठन किया है। इस कार्यबल की अगुवाई नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल करेंगे। रविवार देर शाम गठित इस टास्क फोर्स में 5 सदस्य हैं, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजेश भूषण के अलावा बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सचिव और फार्मा से जुड़े शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। टास्क फोर्स मंकी पॉक्स से निपटने के लिए किए जा रहे नैदानिक उपायों की निगरानी और कई मंत्रालयों के बीच समन्वय का काम करेगा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगभग 20,000 तिरंगे झंडे मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय अंबाला पहुंचे। जल्द ही प्रदेश के 2,700 डाकघरों में उपलब्ध होंगे झंडे। सिरसा के सभी राशन डिपो पर आज से मात्र 20 रुपए में तिरंगे झंडे मिलने शुरू। सिरसा जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत शुरू की मुहिम। कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद से नारनौल तक बना ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे 152D आज से हुआ शुरू। नारनौल से चंडीगढ़ का सफर अब 8 की जगह लगभग 4 घंटे में हो जाएगा पूरा। और बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय भारोत्तोलक का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत के शानदार प्रदर्शन पर लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री ने विजेताओं को दी बधाई। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।